नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार। पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। आज आखिरी दिन भी जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार। पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा और ऐसे में आज आखिरी दिन है तो आज का दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार। पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। आज आखिरी दिन भी जोरदार हंगामे के आसार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार। पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। आज आखिरी दिन भी जोरदार हंगामे के आसार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार और ऐसे में पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। आज आखिरी दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। संसद में लगातार गतिरोध जारी है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में गतिरोध के आसार और ऐसे में विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहा और कल ही मामला जहां पर प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई और ऐसे में प्रताप सारंगी और एक और सांसद जो चोटिल हुए जिन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों से फोन पर बातचीत भी की और प्रताप सारंगी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार और ऐसे में पूरा शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा और आज सत्र का आखिरी दिन है जो हंगामेदार रहने के आसार आज भी नजर आ रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। अंबेडकर धक्का मुक्की पर मुद्दे पर जोरदार घमासान के आसार। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कल की अगर बात की जाए तो कल काफी हंगामेदार आसार नजर आए और ऐसे में गतिरोध लगातार बरकरार है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट किया जिसके दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों में धक्का मुक्की हुई और जिसके बाद प्रताप सारंगी चोटिल हुए हैं और ऐसे में आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का तो आज भी सदन जो है वो हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल घमासान पहुंच गया है क्योंकि देखा कि अंबेडकर के अपमान का मुद्दा जो है अब धक्का मुक्की में तब्दील हो गया है। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से धक्का मुक्की का जो वीडियो वायरल हुआ और उसमें राहुल गांधी पर सत्ता पक्ष सांसदों ने बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया क्योंकि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दो सांसद बीजेपी के वो चोटिल हुए हैं। उनको देखने के लिए केंद्रीय मंत्री अस्पताल में भी गए तो ऐसे में ये घमासान जो है कहीं न कहीं अम्बेडकर के अपमान से बदल कर अब धक्का मुक्की के प्रकरण में तब्दील हो गया और उसके बाद बड़े आरोप लगे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब संसद का शीतकालीन सत्र अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान में तब्दील होता नजर आया है। इस बीच धक्का मुक्की का यह प्रकरण और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। थाने में मामला पहुंचा है। धाराओं में मामला दर्ज किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ।
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी और आरोप लगाया कि जो बीजेपी सांसद थे विपक्ष प्रोटेस्ट में घुस गए और उन्होंने डंडे लिए हुए थे, जो कि बैनर लहरा रहे थे। ये आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। आज मार्च निकालने वाले हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस करने वाली है। अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर मार्च निकालने वाली है कांग्रेस पार्टी। यानी धक्का मुक्की के मामले को डाइवर्ट टैक्टिक बताते हुए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, गर्दी की गई है सदन के परिसर में, और ये जो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ यहाँ पर पार्टी जवाब देगी और इसलिए ताजा घमासान देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से गतिरोध आज भी जारी रहने के आसार है। आज आखिरी दिन है और कल राज्यसभा में भी जो राज्यसभा सांसद जो नागालैंड से आती हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जब उस दौरान वहां पर जो मकर द्वार पर प्रोटेस्ट चल रहा था उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उन्हें ऐसे हक कर दिया। तो बड़े आरोप, गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं और ऐसे में नेता विपक्ष पर लगे इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बाबा अम्बेडकर के अपमान से ध्यान हटाने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और इसलिए प्रदर्शन जारी रहेगा, ये विपक्ष ने कहा है। आज विपक्ष ताजा रणनीति में, बदले रणनीति में लामबंद विपक्ष हो गया है और साथ ही अन्य पार्टियां भी उनके साथ जुड़ी हैं। तो बाबा अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में आज फिर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में संसद में शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, तो गतिरोध लगातार बरकरार है। राज्यसभा की बात की जाए या फिर लोकसभा की, तो दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार है और ऐसे में आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है? देखिए, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण जो कामकाज है, विधायी कामकाज वो लगे हुए हैं। आज प्राइवेट मेंबर डे भी है क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। इस बीच अम्बेडकर अपमान विवाद जो गरमाया मुद्दा और उसके बाद धक्का मुक्की प्रकरण सामने आया, इसके बाद लगातार विवाद बना हुआ है। तो माना जा रहा है, संभावना यह है कि 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। इधर लोकसभा में जेपीसी के गठन को लेकर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है क्योंकि जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर जो बनाई गई है उसमें 21 सदस्य लोकसभा के और इसके अलावा 10 सदस्य राज्यसभा के रहने हैं। उनको लेकर औपचारिक ऐलान आज सदन में हो सकता है। लोकसभा में ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा भी जो बिल लोग कराए हैं उनको लेकर राज्यसभा के रुख पर नजरें रहेंगी। लेकिन जो पूरा मामला गरमाया है और उसके बाद नया विवाद देखने को मिला है, तो ऐसे में सदन के चलने की संभावनाएं वो न्यूनतम है, यानी नहीं है। और ऐसे में केवल आज महज औपचारिकता देखने को मिल सकती है, जबकि सदन के बाहर प्रदर्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष का वो जारी रहने के आसार है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कल के प्रकरण पर एक्शन लिया है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संसद परिसर जो द्वार है कोई भी उस पर आप सांसद प्रदर्शन ना करें, ये सख्त एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो, ऐसे मामले फिर से सामने ना आए। तो एक अप्रिय स्थिति हुई है बीते कल जो प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की का जो प्रकरण सामने आया और उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष ने इसे कानूनी लड़ाई में भी तब्दील कर दिया है। तो निश्चित तौर पर नया विवाद इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो अंबेडकर और धक्का मुक्की मुद्दे पर जोरदार घमासान के आज भी आसार नजर आ रहे हैं। कल आपने जैसा कि देखा कि कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जो संसद परिसर की गरिमा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, बिल्कुल, और संसद परिसर में लंबे अरसे बाद संसद परिसर में, यानी अगर देखें आप तो ये पहला प्रकरण होगा जिसमें निश्चित तौर पर संसद की गरिमा को लेकर सवाल उठे हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार कई मामले हमने देखे हैं, चाहे कैश फॉर वोट कांड हो या फिर अन्य जो घटना रही है, लेकिन संसद में अमूमन हमने तेलंगाना के मामले में जब राज्य के अलग बंटवारे को लेकर विरोध हो रहा था तब मिर्ची कांड देखा था, जब स्प्रे किया गया था। लेकिन धक्का मुक्की का यह प्रकरण संसद परिसर के प्रांगण में होना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़ा करता है। अमूमन राजनीतिक लड़ाइयां जो लड़ी जाती हैं वो वाद विवाद के साथ लड़ी जाती हैं और उस पर पक्ष और विपक्ष का अपना अपना वाद पलटवार होता है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण जो सामने आया है
ये बड़े सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी पर आरोप है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वहां पर जब सांसद मौजूद थे और वो पूरा जो द्वार था वो ब्लॉक हो गया था, राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनको सदन में जाने से रोका गया, जो नेता विपक्ष का अधिकार है, सांसदों का अधिकार है, और इसीलिए घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि जब वहां पर भारी सांसदों की सत्ता पक्ष के सांसदों की भीड़ जमा थी तब ये घटना हुई है। ये राहुल गांधी की ओर से सफाई दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि उनको निशाना बनाया गया, नेता विपक्ष को निशाना बनाया गया, प्रियंका गांधी को, और जो विपक्ष का प्रोटेस्ट था उसमें घुसने की जानबूझकर कोशिश की गई थी, जिसके चलते ये माहौल बना था। तो कल आमने सामने होकर प्रदर्शन करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद नजर आए थे। तो बदली परिस्थिति में आज तकड़े सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, संसद परिसर में भी, संसद के आसपास भी। और जिस तरीके से प्रदर्शन अब करने की रणनीति बनाई है, कुछ देर बाद ही जब विपक्ष के सांसद विजय चौक से संसद भवन तक मार्च करने वाले हैं, तो एक शक्ति प्रदर्शन वो करेंगे, अंबेडकर के अपमान को नहीं भूलेंगे और गृह मंत्री पर निशाना साधते उनके इस्तीफे की मांग को वो जारी रखेंगे। देश भर में आज प्रदर्शन कांग्रेस जिला मुख्यालयों में करने वाली है। ये प्रदर्शन की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने तैयार की है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है देश भर में, जैसा कि आज अंबेडकर को के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन रहेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जितने भी सदन की कार्यवाही चली है, आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में लगातार सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। क्या आज भी, क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट हुआ, धक्का मुक्की हुई, क्या इसका असर आज के सदन की कार्यवाही पर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, और ये जो आज आखिरी दिन है संसद के शीतकालीन सत्र का, क्योंकि 25 नवंबर से सदन की कार्रवाई जो शुरू हुई थी वो आगे बढ़ती नजर आई, लेकिन अलग अलग हंगामे हुए, अलग अलग प्रदर्शन हुए और इसके बीच गतिरोध बना रहा। संविधान पर चर्चा हुई, संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जोरदार हमला बोला गया। बीते 17 तारीख को, 17 दिसंबर को जो राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो जोरदार पलटवार किया था भाषण के को लेकर, विपक्ष ने ये कड़ा ऐतराज जताया, बाबा अम्बेडकर का अपमान हुआ और इसको लेकर प्रदर्शन। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया कि केवल भाषण के एक हिस्से के आधार पर ये आरोप लगाए जा रही हैं, सच कुछ और है। पूरा भाषण उन्होंने जारी किया और ये आरोप लगाए कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान को गृह मंत्री के, ये खुद गृह मंत्री ने आरोप लगाए। तो इस पर एक वाद विवाद देखने को मिला है और इस बीच धक्का मुक्की प्रकरण ने पूरे मामले को यहाँ बाबा अम्बेडकर के अपमान से धक्का मुक्की मामले में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।